ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, सावन शिवरात्रि इस वर्ष यानी कि जो है 2 अगस्त को मनाई जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि शिवरात्रि के दिन मंदिर में जाकर हम भगवान शिव शंकर का पूजन कैसे करते हैं। तो देखिए, जो शिवालय में इस तरह से पूजन किया जाता है, तो आपको यहाँ पर यदि सफाई करते हैं तो आप सफाई भी कर सकते हैं, और अगर तो भीड़ भी है तो अब भी आप सफाई करके इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ बहुत सारे भक्तजन हैं जो कि अपनी श्रद्धा अनुसार सफाई करते हैं और यहाँ पर पूजन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी भक्त हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मन ही मन में रटन करते रहते हैं। तो देखिए, घर से निकलने से पहले आप देख लीजिए कि हमें शिवालय ले जा कौन कौन सी सामग्री बहुत ज़रूरी लेकर के जानी है। तो शिवरात्रि के दिन आप यहाँ पर गाय के कच्चा दूध या पंचामृत ले सकते हैं। अक्षत ले लेंगे, यहाँ पर आपको साबुत अक्षत लेने हैं, खंडित अक्षत नहीं लेने हैं। वस्त्र रूपी कलावा चाहिए और धूप बत्ती ले लेंगे। आप चाहे तो जनेऊ भी रख सकते हैं। कनेर का फूल आपके पास, गेंदे का फूल और नहीं कोई मिल पाता है तो सफ़ेद मंदार के फूल आप जरूर से रख लें। उसके बाद शमी पत्र रख लें। आप 2, 3, 5, 7 जो जितने चाहिए आप उतने शमी पत्र ले सकते हैं। और जो भोले बाबा को अत्यधिक प्रिय जो होता है, जैसे कि भांग, इस तरह से रख ले। और ये सफ़ेद फूल, जो भी फूल आपको मिल जाए वो रख लें। बेलपत्र जरूर से रख लें। यदि आपको कोई भी फूल पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो बेलपत्र आपको एक ही चढ़ा लें, तब भी आपको पूजा का संपूर्ण लाभ मिल जाएगा। भस्म रख लेंगे या सफ़ेद चंदन रख लेंगे। और सावन शिवरात्रि के दिन गंगा जल का विशेष महत्व होता है। गंगा जल रख लें, काले तिल रख लें और आरती रखने के लिए कपूर रख लें इस प्रकार से। और ये गुलाल है, गुलाल आप रख लें और चौकटा रख लें। इस प्रकार से हमें सामग्री चाहिए। और भोग लगाने के लिए मैं यहाँ पर चीनी ले रही हूँ। आप बताशा ले सकते हैं या फिर गुलदाना आदि ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 दीपक ले रही हूँ। इस तरह से गोल बाती लेके एक शिवलिंग के पास लगाएंगे और एक बेल वृक्ष के नीचे लगाएंगे। और मैं यहाँ पर सरसों का तेल ले रही हूँ। आप तिली के तेल का या फिर देसी घी का ले लेंगे। और माचिस आप घर से लेकर के ही जाएं। कभी भी हमें दीपक मांग करके माचिस नहीं जलानी चाहिए। तांबे के लोटे में जल ले लेंगे और इसी से हमें अभिषेक करना है। और यही सामान को हम ढक करके शिवालय ले आएंगे। तो देखिए, हम चलते हैं शिवालय की तरफ। तो देखिए, सावन के दौरान आने वाली मासिक शिवरात्रि का अपना एक खास महत्व होता है। ये बेहद ही कल्याणकारी मानी जाती है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और शिव पार्वती की पूजा करते हैं। तो देखिए, हमने सामग्री अपनी ले ली है और हम शिवालय आ गए हैं। उसके बाद में मैंने जल अलग से दोबारा ले लिया है। शिवालय में आकर के आप कोशिश करें कि आप घर से ही थोड़ा जल डोलची आदि में, डोलू आदि में लेकर के आए। तो देखिए, हम यहाँ पर सीढ़ियों पे आएंगे। तो सीढ़ियों पर आने से पहले हम यहाँ पर माथा टेकेंगे और मन ही मन में आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर से करें, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो मैं ये जो सारी सामग्री थी ये पॉलीथीन में लेकर आई थी, क्योंकि घर बहुत दूर है तो थाली से जो है गिरने का डर होता है। तो मैं इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए लेकर आई हूँ। तो जैसी भी आपकी सुविधा हो आप वैसा कर सकते हैं। हम अपना सामान यहाँ पर जोड़ लेंगे। और देखिए, हाँ, यहाँ पर शिवरात्रि में शिवालय में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। कोशिश करें कि सारी तैयारी आप घर से ही करके लेके आएँ, ताकि जो मंदिर में भक्त हैं वो भी अपनी पूजा संपूर्ण कर सके। तो देखिए, मंदिर में हम आराम से पूजा नहीं कर सकते हैं, जल्दी जल्दी हमें यह पूजन करना होता है। तो देखिए, हम सबसे पहले जल, गंगा जल, मिले जल से हम यहाँ पर शंकर जी का अभिषेक करेंगे, शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। और जो ये मिरर है ना, मिरर के अंदर गणेश जी, कार्तिकेय, माता पार्वती जी हैं। तो हम ऊपर से ही जल चढ़ाते रहे हैं, क्योंकि यहाँ मिरर लगा हुआ फ्रेम, तो उसे हम खोल नहीं सकते हैं। उसके बाद में नंदी बाबा को भी हम यहाँ पर जल से अभिषेक करेंगे। और गाय के कच्चे दूध से अभिषेक जरूर से कराएं। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जी को कच्चे दूध से अभिषेक जरूर से कराएं। इससे हमें संतान सुख की और धन धान्य की कमी नहीं रहती है, वो सभी सुख प्राप्त होते हैं। तो सभी को हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे। तो देखिए भक्तों, जो ऐसे में इस
पवित्र दिन पर भोलेनाथ की पूरे विधि विधान से पूजा करें और लिंगाष्टकम श्रोत्र का पाठ आप अवश्य रूप से करें। यदि आपको पढ़ने नहीं आता है तो आप मोबाइल आदि में लगा करके सुन भी सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर चंदन से टीका करेंगे और यहाँ पे मैं ओम बना रही हूँ, आप कोई भी तिलक लगा सकते हैं। तो देखिए, श्रावण या सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को श्रावण शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। सावन शिवरात्रि भगवान शिव की पूजा के लिए दूसरा सबसे बड़ा दिन है। तो देखिए, हमने यहाँ पर सभी को चंदन रोली से टीका कर दिया है। अक्षत समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से जो भी आपने सामग्री लाई है आप उसी सामग्री से पूजन करना है। मंदिर में या किसी से मांग करके आप पूजा ना करें तो इससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। तो जिसकी भी हम सामग्री यूज करते हैं तो जो हम पूजा करते हैं उसका पूजा का भाग दूसरे को मिल जाता है जिससे हम कोई सामग्री लेते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखें। जितनी आप सामग्री लेकर गए हैं खुद की, आप उतनी ही सामग्री से पूजन करें। अक्षत जरूर से समर्पित करें। तो भक्तों, वैसे सावन का हर दिन शिव पूजा के लिए शुभ होता है, लेकिन श्रावण शिवरात्रि का दिन सबसे उत्तम दिन माना गया है। इसके अलावा सावन सोमवार, प्रदोष और हर माह में आने वाली शिवरात्रि भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए अच्छे दिन माने गए हैं। इस साल सावन शिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। तो आप इस दिन व्रत रख कर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो इससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और शिव जी का आशीर्वाद भी मिलता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर अभिषेक किया, उसके बाद में चंदन में घर से ही लेकर आके आई थी। तो चंदन को हम हाथ पे घिस लेंगे और उसके बाद बेलपत्र हम यहाँ पर चढ़ाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो है चंदन को पानी में घोल करके और जो बेलपत्र है उसके ऊपर मैं बिंदिया लगा दूंगी। और आप चाहे तो यहाँ पर ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं या श्री राम जी का नाम भी लिख सकते हैं। जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तो याद रखिएगा, आप अपने मन में मनोकामना जरूर से बोलते रहिएगा। तो डंडी जो लंबी वाली है इसे तोड़ देंगे और मनोकामना बोलते हुए भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करेंगे यानी चढ़ाएंगे। तो बेलपत्र चिकनी साइड आपको चढ़ाना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का विशेष पर्व है, इसलिए सावन माह की शिवरात्रि बेहद ही खास मानी गई है। इस दिन शिव जी का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व है। भक्तों, घर पर रुद्राभिषेक कैसे किया जाता है इसका वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां जाकर के भी रुद्राभिषेक की पूजा विधि देख सकते हैं और आप घर पर भी स्वयं रुद्राभिषेक कर सकते हैं। शिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है। तो देखिए, हमने काले तिल, उड़द ये सब चढ़ा दिए। उसके बाद शमी पत्र जरूर से अर्पित करें और इसके बाद में जो भी आपके पास फूल हैं जैसे मंदार के फूल आप जरूर से समर्पित करें, क्योंकि सफेद मंदार के फूल भगवान भोलेनाथ जी को अत्यधिक प्रिय होते हैं। आप बैंगनी कलर वाले भी अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो भी हमने फूल पत्तियां लाए थे वो अर्पित कर देंगे। तो यहाँ भक्त जो हैं बेल वृक्ष का भी परिक्रमा लगा रहे हैं, तो यहाँ पर सामने ही है। उसके बाद में जो भी सुगंधित फूल हैं वो आप जरूर से अर्पित करें। तो देखिए, ऐसे में मनचाहा वर और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए इस दिन महादेव का रात्रि काल में पूजा करनी चाहिए। हो सके तो शिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर सभी को फूल अर्पित कर दिए हैं, नंदी जी को भी समर्पित कर देंगे। ऐसी मान्यता है कि सावन शिवरात्रि व्रत करने और भगवान शिव के साथ देवी पार्वती की पूजा करने से उनकी असीम कृपा मिलती है। साथ ही इससे मुश्किल और असंभव कार्य भी पूरे हो जाते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर जो है दीपक जोड़ लिए हैं। अब उसके बाद में हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो आप मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप जरूर से करें। तो देखिए भक्तों, सावन शिवरात्रि की रात को जागरण करने से विशेष लाभ होता है। सावन शिवरात्रि पर निशीता काल में की गई पूजा को विशेष फलदायी माना गया है।
तो यानी कि रात में की गई पूजा को निशिता पूजा कहते हैं। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ सभी को आरती कर लेनी है। मैंने इसमें थोड़ा सा कपूर भी डाल दिया था, तो दोनों मिला करके हम यहाँ पर आरती कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर लौंग कपूर की भी आरती कर सकते हैं। तो भक्तों, घर पर कैसे शिवरात्रि की पूजा की जाती है इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुका है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और इसका शुभ मुहूर्त क्या होता है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वैसे शिवरात्रि के दिन आप सारा दिन किसी भी समय पूजन कर सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं प्रदोष काल में जरूर से पूजा करें, यदि दिन में नहीं किसी कारणवश कर पाए हैं। पूजन करने के बाद थोड़ा सा जल लेकर के मिनस जरूर दें, और अपने सामर्थ्य के अनुसार से दक्षिणा जरूर से रखें। तो मैंने दक्षिणा दान पेटी में डाल दी थी, अगर आप सिक्के लेकर गए हैं तो वहीं चढ़ा दें, नोट है तो आप वो अलग से दान पात्र में जरूर से चढ़ा दें। शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र पहने, सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें, उसके बाद शिवालय में जाकर शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक जरूर से करें पूरे विधि विधान के साथ। और जो भी हो कोशिश तैयारी आप घर से ही करके जाएं, ताकि अन्य भक्त भी मंदिर में अपनी पूजा संपूर्ण कर सकें, क्योंकि शिवरात्रि के दिन शिवालय में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि आप शिवरात्रि की कथा भी पढ़ना चाहते हैं तो आप घर आकर के शिवरात्रि की व्रत कथा या कहानी को जरूर से पढ़ लें, सुन लें, क्योंकि शिवालय में बैठने की जगह नहीं होती है, तो कैसे आप कथा या मंत्र का जाप करेंगे। तो आप घर आकर के कथा सुन सकते हैं, इससे आपका जो पूजा है संपूर्ण हो जाएगी। तो इसके बाद में आप आधी परिक्रमा मंदिर में जरूर से लगा लें। मैंने लगा ली थी, वो नहीं दिखा पाई हूँ, तो उसके लिए आप जरूर से आधी परिक्रमा शिव जी की जरूर से लगाएं। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, पूजा के जो भक्त हैं बहुत आ रहे थे, तो हमें थोड़ा समय लग गया। तो कोई बात नहीं, आप शिवालय में जाएंगे तो सुबह सुबह आप ये पूजन कर लें। तो मैंने भी 2 घंटे वेट किया, तब जा करके हमारा नंबर आया पूजा करने का। तो आप थोड़ा इंतजार जरूर कर लें, जल्दबाजी ना करें मंदिर में, कोशिश करें कि धीरे धीरे आप अपनी पूजा संपूर्ण कर लें, और घर से ही पूरी तैयारी करके जाएं। और मंत्र करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप जरूर से करें। आप जैसी भी पूजा करेंगे वो कर सकते हैं। यदि कोई सामान नहीं जोड़ पाए हैं तो भगवान हमारे भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, दयालु हैं, वो 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस भावना, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए पूजा करने वाले भक्त की। तो देखिए, महाशिवरात्रि जो सावन की शिवरात्रि का महत्व शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि के बराबर होता है। सावन का महीना भगवान शिव को प्रिय है, और शिवरात्रि के प्रतिनिधि देव भगवान शंकर हैं। ऐसे में यह माह और तिथि दोनों ही शिव पूजा के लिए उत्तम है। इस वजह से सावन शिवरात्रि के दिन व्रत रखकर शंकर की पूजा करने, मंत्र जाप, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और व्रत आदि करने का विधान है। ऐसा करने से महादेव की कृपा से जीवन का संकट दूर होता है और पाप से मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमें यह पूजा करनी है बहुत ही सरल विधि से। और यदि शिवालय में ज्यादा भीड़ नहीं है तो कुछ देर आप मंदिर में भगवान के सामने बैठे और उनका आनंद ले, मन ही मन में उनकी जाप करते रहें। तो देखिए, श्रद्धालु जितने भी हैं सफाई आदि कर लेते हैं। अब हम आते हैं बेल वृक्ष का पूजन करने के लिए। तो बेल वृक्ष का जो पूजन हम करते हैं, भगवान भोलेनाथ जी को बेल वृक्ष अत्यधिक प्रिय है, फल फूल पत्ते सब प्रिय हैं। तो आप बेल वृक्ष का पूजन जरूर से करें। देव वृक्ष का पूजन करने से पहले आप वहां पर जल छिड़क दें। तो देखिए, मंदिर में, शिवालय में ये जानवर भी, पशु भी आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं, हमें पूजन करना है तो सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे, पेड़ को सींच लेंगे। इस प्रकार से चंदन रोली से हमें टीका भी करना है। आप चाहे तो यहाँ पार्थिव शिवलिंग बना करके भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर जल चढ़ा दिया है, उसके बाद में चंदन रोली से हम यहाँ पर टीका करेंगे, भोग अर्पित करेंगे। तो हमें बिल्कुल सरल विधि से हमें शिवालय में इस तरह से पूजन करना है। मंत्र जाप जरूर से करते रहिएगा। तो आई होप आपको शिवरात्रि की जो है बहुत ही सरल पूजा विधि जो मैं दिखा रही हूँ आपको पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके।
तो देखिए हमने यहाँ पर दीपक जला दिया है। आप यहाँ पर धूप भी जला सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर अक्षत, काले तिल, ये सभी चीजें समर्पित कर देंगे। और जब भी आप दीपक रखें तो दीपक के नीचे फूलों का या अक्षतों का आसन जरूर से रखें। उसके बाद आप दीपक रखें, क्योंकि जो धरती माता होती हैं तपन सहन नहीं कर पाती हैं, इस बात का ध्यान रखें। मैंने यहाँ पर चीनी का भी भोग लगा दिया है। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले। और यहाँ पर हवा बड़ी तेज चल रही थी तो मैं यहाँ दीपक को साइड में कर दी हूँ और साथ में एक ईंट से हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑट कर देंगे ताकि हमारा दीपक बुझे ना। कम से कम कुछ देर तो हमारा दीपक जलना ही चाहिए। तो इस प्रकार से हमें ये श्रावण शिवरात्रि पर इस प्रकार से बिल्कुल साधारण सी पूजा करनी है। तो देखिए अब हमारी पूजा संपूर्ण हो गई है। अब हम चलते हैं घर की ओर। तो देखिए जब भी जाएं तो आप जो मंदिर की दहलीज है उसको जरूर से छू ले, 3 बार आचमन कर लें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।